चैनल। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हमारा एम्स बीएससी ऑनर्स नर्सिंग और पैरामेडिकल का जो एग्ज़ाम है वो 18 जून को है। ठीक है, पैरामेडिकल का आई थिंक 25-26 को होगा और थोड़ा एक दो दिन आगे पीछे हो सकता है। एग्जैक्ट डेट पैरामेडिकल की मुझे याद नहीं है। नर्सिंग का एग्ज़ाम आपका 18 जून है, तो हम उसी को टारगेट करके चलेंगे और अपना दिन जो है वो प्लान करेंगे। ठीक है, देखिए बेसिकली हमारे बैचेस जो हमारे पेड बैचेस हैं उसमें मैं यही चीज़ फॉलो कराऊंगी, और जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं बच्चे या फिर अपना नीट के थ्रू इसकी तैयारी कर रहे हैं तो वो प्लीज़ इस चीज़ को फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है, तो यार देखो अभी ऑलमोस्ट जो नर्सिंग वाले कैंडिडेट्स हैं वो उनके पास 45 डेज़ हैं। ठीक है, अराउंड। तो यहाँ पे पैरामेडिकल वाले बच्चे भी प्लीज़ 45 डेज़ ही कंसिडर करके चलिएगा कि आपको भी यही प्लान फॉलो करना है। फिर उसके बाद का जो टाइम रहेगा आपके पास में 18 जून के बाद अपने एग्ज़ाम तक पैरामेडिकल वालों के लिए, तब तक आप उस टाइम को क्या कर लोगे, रिवाइज़ कर लोगे। ठीक है चीज़ें, तो प्लीज़ ये टारगेट दोनों बच्चे फॉलो करिएगा, दोनों के लिए है। ठीक है, जैसे कि अभी देखो 45 डेज़ हैं, अभी 45 डेज़ में हमारा सिलेबस पूरा नहीं हो सकता है। जिन बच्चों की ज़ीरो से तैयारी चल रही है और जिनकी पहले से थोड़ी बहुत तैयारी है वो भी चीज़ें कवर अप कर सकते हैं। ठीक है, अभी आप में बहुत सारे तरीके के बच्चे होंगे, सबके लिए ये प्लान फॉलो होगा। प्लीज़ इसको अच्छे से देखिएगा। इसमें हम इंपॉर्टेंट चैप्टर भी डिस्कस कर रहे होंगे कि ये वाले चैप्टर तो आपको करने ही करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 1 से 5 मई यानी कि आज से 5 मई तक आप लोगों को 12th फिज़िक्स अपनी पूरी करनी है। 12th फिज़िक्स पूरी करनी है। अब हमारे बैच के बच्चों को मैंने तो कंटेंट प्रोवाइड कर दिया। हमने क्या किया है, मैं सेल्फ स्टडी वाले बच्चों को यहाँ से एक आइडिया देना चाहती हूँ। वो अभी 5 दिनों में पूरी 12th फिज़िक्स हम कैसे करेंगे, राइट। यहाँ पे डर क्रिएट होता है। तो यहाँ पे देखो सारी सिंपल सी चीज़ होती है कि हमारी जो 12th फिज़िक्स होगी इसमें हमें ऐसा नहीं है कि भैया हमें सारे मतलब कंसेप्चुअल चीज़ें करनी है या फिर हमें बहुत डीप जाके करना है। नहीं, हमें यहाँ नीट की तैयारी नहीं करनी है, हमें हमारे एम्स नर्सिंग की तैयारी करनी है। दैट मीन्स फॉर्मूला बेस्ड चीज़ें यहाँ पे पूछी जाती हैं। 12th फिज़िक्स में हम कैसे शुरुआत करेंगे, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं देन आप देखो ये चीज़ फॉलो कर सकते हो। हम क्या कर रहे हैं, हम अपने जो स्टूडेंट हैं उनको माइंड मैप प्रोवाइड कर रहे हैं। 1 पेज का माइंड मैप है पर्टिकुलर एक चैप्टर के लिए, उसमें उनके इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज स्टेटमेंट सारी चीज़ें मेंशन की गई हैं ताकि वो एक क्विक रिविजन कर लें, क्योंकि एम्स के एग्जाम में 30 में से 20 से 25 क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड आते हैं और वहीं हमें सही करने हैं। बाकी 5 क्वेश्चन जो हमारे कंसेप्चुअल आते हैं वो हमें पढ़ने ही नहीं है, क्योंकि इतना टाइम नहीं है हमारे पास में, राइट। तो माइंड मैप की हेल्प से आपको वो बहुत अच्छे से करने हैं। माइंड मैप आप कहीं से भी ले सकते हो। ठीक है, सब जगह सेम ही होते हैं ऑलमोस्ट। अब यहाँ पे फिर आपको क्या करना है, हमारे बैच में हम 2 क्वेश्चन सीरीज़ प्रोवाइड करते हैं। एक पीडीएफ में 45 क्वेश्चन होते हैं, 45 क्वेश्चन होते हैं, और एक में हमारे ऑलमोस्ट 15 क्वेश्चन होते हैं, 10 से 15 क्वेश्चन। ठीक है, तो ये 2 सीरीज़ आपको फॉलो करनी है। यानी कि आप देखो यहाँ पे टोटल कितने क्वेश्चन हो गए, आपके 60 क्वेश्चन बनते हैं। तो आप भी ये बुक कोई भी फॉलो कर सकते हो एमसीक्यू वाली, जहाँ पे आपके 60 to 70 क्वेश्चन अराउंड हों 12th फिज़िक्स में। वो आपको बार बार प्रैक्टिस करने हैं, ऐसा नहीं कि एक बार वो 60 कर लिए तो दोबारा उसको करो ही ना। ठीक है, पहले 5 दिनों में तो आपको बस एक ही बार पढ़ना है ये। ठीक है, अब आप बुक के लिए बोलोगे कि दी हम सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, हमें बुक बता दो। तो यार देखो बुक कोई भी तुम ले लो, कोई भी एमसीक्यू बुक ले लो, या तो वो एमटीजी की हो, ठीक है, एनसीईआरटी फिंगर टिप्स हो, कोई भी बुक हो। उसमें क्या होता है कि आपके तीनों तरीके के क्वेश्चन होते हैं, ईजी, मॉडरेट और हार्ड। ठीक है, तीनों टाइप के क्वेश्चन होते हैं। अब उसको फिल्टर करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिल्टर मतलब आपको सिर्फ ईजी और हार्ड, ईजी और मॉडरेट वाले क्वेश्चन करने हैं, आपको हार्ड नहीं करने हैं। ठीक है, हमारे कोर्स में हम वही चीज़ फिल्टर करके आपको दे रहे हैं, वो टाइम हम आपका सेव कर रहे हैं। ठीक है, एक होता है ना कि आप पूरे 1 से 200 तक क्वेश्चन सोल्व करो, उसमें से आपको लगा कि नहीं 60 क्वेश्चन तो बहुत आसान है, ये तो मैं कर लूँगी, अगर दोबारा रिवाइज ना भी होंगे तो मैं कर लूँगी। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं तो दोबारा देखने की ज़रूरत पड़ती है, यानी पेपर के 1 हफ्ते पहले, तो वो चीज़ यहाँ पे मैं चाहती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आपको फिल्टर करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से आप ये 12th फिज़िक्स को पूरा कर सकते हो। यार एक चैप्टर के 60 क्वेश्चन करने में बहुत टाइम नहीं लगता है। ठीक है, और माइंड मैप से करने में, माइंड मैप अगर तुम देखोगे ना, हम क्या कर रहे हैं, 3 से 4 घंटे का लेक्चर हमारा है। पूरे माइंड मैप को मैंने लेक्चर में डिस्कस किया है, पूरी 12th फिज़िक्स को। ठीक है, तो आप अगर उसको एक बार सुनोगे ना, ये चीज़ आप खुद भी कर सकते हो कि आप लोग ना ऑडियो रिकॉर्डिंग कर लो अपने मतलब माइंड मैप्स की अपनी आवाज़ में। 3 से 4 घंटे का एक लेक्चर बना लो, खुद से ही बना लो चाहे तो। ठीक है, और उसको क्या करो, उसको सुन लो एक बार सुनोगे तो वो माइंड में फॉर्मूला फिक्स तो नहीं होंगे, बट हाँ घूमेंगे, इवेपोरेट होते रहेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, इवेपोरेट नहीं मतलब घूमते रहेंगे, सिंपल सी चीज़ है। तो यहाँ पे क्या होगा, फिर आप जैसे नेक्स्ट डे उसको खोलोगे ना, तो नेक्स्ट 2x की स्पीड पे करना। जैसे यहाँ पे 3 से 4 घंटे लग रहे हैं, तो आपको सिर्फ 2 से 1.5 घंटा लगेगा। ठीक है, उसको कवर करने में। तो यहाँ पे आप 2 घंटे में पूरी 12th फिज़िक्स के फॉर्मूलाज को रिवाइज कर लोगे। ये सबसे बेस्ट वे है। ठीक है, ये चीज़ आपकी होनी चाहिए। आगे बात करते हैं
इन्हीं 5 दिनों में आपको 11th बायो के ये 3 यूनिट करनी है। हमारे बैच के जो बच्चे हैं उनकी भैया ये 3 यूनिट बहुत अच्छे से हो रखी है, मुझे पता है क्योंकि काफ़ी बार ये चीज़ें रिपीट हो रखी हैं। तो प्लीज़ इन 5 दिनों में ये 3 यूनिट रिवाइज़ कर लेना, इनके क्वेश्चन, लेक्चर, थ्योरी, NCERT हाईलाइट सारी चीज़ें, ठीक है, जो भी मैंने प्रोवाइड किए हैं। वो 45 क्वेश्चन वाली सीरीज़ भी मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन, बायो के क्वेश्चन करने में टाइम लगता ही नहीं है यार। देखो सारी चीज़ें ना बहुत सोच समझ के मैंने प्लान की हैं, तुम बस ना 10 से 12 घंटे पढ़ लोगे ना, आराम से हो जाएगी ये चीज़ें मैनेज। ओके, अब आगे बात करते हैं 5 से 10 मई में आपको क्या करना है। 5 से 10 मई में यार देखो यहाँ पे मैंने आपको बोला था कि 3 से 4 घंटे का मैं लेक्चर प्रोवाइड कर रही हूँ आपको माइंड मैप का, वो आपको जैसे अगले दिन आप उसको दोबारा सुनोगे तो वो आपको आधा टाइम यानी डबल स्पीड में सुनोगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यानी कि 2 घंटे में 12th के पूरे फॉर्मूलाज रिवाइज कर सकते हो। यहाँ ये चीज़ें ना कंटिन्यू रखनी है, मतलब कि 12th फिजिक्स आपको यहाँ पे ये जो लेक्चर है 2 घंटे का ये भी सुनना है, यहाँ पे भी सुनना है, या फिर हाफ करके सुन लो अगर पूरा एकदम नहीं सुना जा रहा है तो ये चीज़ आपको करनी है, ठीक है। ये आपका जो 2 घंटे का लेक्चर होगा फिजिक्स का, ये यहाँ पे आप रिविजन में लोगे और इसको आप कोई भी काम करते टाइम ईयरफोन लगा लो और सुनते रहो, क्या दिक्कत है ना। उसके बाद हमारे यहाँ पे करेंगे 12th केमिस्ट्री को। 12th केमिस्ट्री भी कंप्लीट करनी है, ये भी हम माइंड मैप की हेल्प से कराएंगे। यहाँ पे मैं नहीं चाहती कि मैं यहाँ पे आपको कोई भी कंटेंट ऐसा प्रोवाइड करूँ जो कि आउट ऑफ योर एग्ज़ाम हो, कि भाई बहुत मैं डीप में करवा दूँ या फिर ऐसा कुछ है कि नहीं, मतलब वो चीज़ मुझे चाहिए नहीं। एग्ज़ाम ओरिएंटेड हम करने वाले हैं, सारी चीज़ें एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है, 11th बायो तुम्हें कम्प्लीट करनी है। 2 यूनिट रह गई है, प्लांट फिजियो की और ह्यूमन फिजियो की, तो यहाँ पर दोनों यूनिट तुम्हारी कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है। ये जो फिजिक्स का लेक्चर है ये रिवाइज करना है। केमिस्ट्री का आपको माइंड मैप का लेक्चर मिलेगा कंप्लीट, आपको 12th फिजिक्स के जो 12th केमिस्ट्री के PDF है 45 सीरीज़ वाली, वो भी यहाँ पे मिल जाएंगी। और 45 क्वेश्चन वाली सीरीज़ तो आप लोगों के पास में है मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन करके, तो ये आपको यहाँ पे करनी है, ठीक है। अगेन 10 से 15 मई को क्या करोगे, ये 2 घंटे अपने किसको दोगे, फिजिक्स के आपके माइंड मैप के लेक्चर को, और 2 घंटे केमिस्ट्री के माइंड मैप के लेक्चर को। अगर रोज़ ये कर लिया ना भैया, रोज़ ये कर लिया ना, तो 10 दिन में तुम्हें फिजिक्स के पूरे 12th फिजिक्स के फॉर्मूला याद हो जाएंगे उस माइंड मैप के यार, ठीक है, प्लीज़ समझ जाओ। आगे बात करते हैं, ये जो 10 से 15 मई है इसमें क्या करोगे, रिवाइज अबाउ कंटेंट। ये सारा कंटेंट जो है पूरी 12th फिजिक्स, 12th केमिस्ट्री एंड 11th बायो, ठीक है, ये कंप्लीट आपको यहाँ पे रिवाइज करना है भैया, ठीक है, रिवाइज करना है। या रिवीजन कर रहे हो तो टाइम नहीं लगेगा क्योंकि आप लेक्चर तो अटेंड कर ही रहे हो रोज़ रोज़, मतलब कि वही लेक्चर, सेम लेक्चर हर दिन। और यहाँ पे बस ये 60 क्वेश्चन है, 60 क्वेश्चन में से मुझे लगता है ना कि 10 क्वेश्चन आपको ऐसे होगा कि थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होगा अगले टाइम रिवाइज करते टाइम भी, बाकी 50 क्वेश्चन आप 2 मिनट में सोल्व कर लोगे। 2 मिनट नहीं, 10-15 मिनट तो लगेंगी। तो यहाँ पे रिवीजन करने में उतना टाइम नहीं लगेगा। 10 से 15 मई ऊपर वाले कंटेंट को रिवाइज करना है और 12th बायो पूरी आपको अच्छे से करनी है। 5 दिन में 12th बायो पूरी हो जाएगी, दैट ये मैं आपको श्योरिटी दे सकती हूँ। लेक्चर अटेंड करना और नोट्स करना, NCERT हाईलाइट्स पढ़ना, ठीक है। थोड़ा ट्रस्ट करके चलो, 10 से 12 घंटे की पढ़ाई करके चलो, तुम्हारा ना होना तो मुझे बोलना। अभी आप बोलोगे दीदी आपने तो बोला था कि स्पेसिफिक पढ़ना है, आप तो पूरा बताए जा रहे हो। 12th क्लास पूरी करनी है, ठीक है। 11th बायो, 12th बायो पूरी करनी है, बायो में स्किप नहीं करना है कोई भी चैप्टर। और 11th फिजिक्स और 12th फिजिक्स में से 11th का मैं स्किप कराऊंगी, वो मैं आगे बताती हूँ। जैसे 15 से 20 मई, 15 से 20 मई अभी 5 दिन जो नेक्स्ट रहेंगे उसमें हम 11th स्पेसिफिक करेंगे फिजिक्स, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं सारी करवा रही हूँ, मैं आपको सारी प्रोवाइड करूँगी, बट आपको मैं लिमिटेड बताऊँगी कि आपको पर्टिकुलर ये चैप्टर करना है। जैसे कि यूनिट डायमेंशन आप कर लो, ठीक है, आप मोशन इन 1D कर लो, मोशन इन प्लेन कर लो, ठीक है, थर्मल फिजिक्स कर लो, ये वाले चैप्टर आप कर लो, ग्रेविटेशन कर सकते हो, ये चैप्टर आप कर सकते हो यहाँ पे। अच्छा, फिर यहाँ पे 11th बायो कंप्लीट रिवाइज करनी है, ठीक है। अभी ऊपर कर ही रखिए एक बार बायो 11th पूरी, तो यहाँ पे रिवीजन में कितना टाइम लगेगा, बायो को रिवाइज करने में नहीं लगता टाइम, तो यहाँ पर वो रिवाइज करनी है। 20 से 25 मई को क्या होगा, 20 से 25 मई को यहाँ पे 11th केमिस्ट्री का हमें स्पेसिफिक करना है। जैसे कि हमारा केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। हाइड्रोकार्बन हम यहाँ करेंगे, GOC हम यहाँ पे करेंगे। अच्छा, उसके बाद अगर देखें मोल कॉन्सेप्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर यहाँ पे हम करने वाले हैं। तो ये जो चैप्टर है वो हम यहाँ कवर कर रहे होंगे कुछ स्पेसिफिक, ठीक है। यहाँ पर मैं अगर स्किप करने का बोलूँगी तो S ब्लॉक को मैं स्किप करवा दूँगी पूरा, ठीक है। हाइड्रोजन मैं स्किप करवाऊँगी पूरा, मतलब मैं तो पूरा प्रोवाइड करूँगी, बट मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि ये चीज़ें मत करना, ठीक है। अच्छा, 12th बायो का रिवीजन फिर यहाँ पे आपको करना है, क्योंकि एक बार ऊपर पढ़ चुके हो, रिवीजन में टाइम नहीं लगता बायो में, राइट। 25 से 30 मई क्या करना है, 12th फिजिक्स और केमिस्ट्री जो हमने बिल्कुल शुरू में की थी उसको रिवाइज करना है, सारे क्वेश्चन, सारा वो जो एक लेक्चर आपको मिलेगा वो, ठीक है। समझ गए होगे थोड़ा सा कि क्या चीज़ें हम करने वाले हैं और क्या आपको करनी है।
अच्छा, यहाँ पे जो पूरा मई का महीना है इसमें हमारी चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज चलेंगी। अब आपका डाउट होगा कि दीदी आप तो ऐसे करवा रहे हो कि 11th फिजिक्स का 5 दिन में एक बार, 12th केमिस्ट्री का एक बार, तो हम जो है आप तो चैप्टर वाइज टेस्ट लोगे कि भाई आज पहले 3 चैप्टर का टेस्ट होगा फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों में, तो हम उन चैप्टर वाइज टेस्ट को कैसे कवर अप करेंगे, क्योंकि अगर हमारे उनमें मार्क्स कमाए तो हमारा फिर मोरल डाउन होगा। तो यार देखो, सिंपल सी एक चीज़ समझो, तुम सिर्फ टेस्ट को अटैम्प्ट करना, ठीक है। क्वेश्चन देखना कितने तुमसे हो रहे हैं, क्योंकि एक बार चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज़ तुम कर लोगे ना, चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज़ तुम कर लोगे एक बार, और फिर जो तुम यूनिट वाइज दोगे और फुल सिलेबस टेस्ट दोगे जून की जो 15-16 दिन होंगे उसमें डेफिनेटली तुम लोगों में ना इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा, क्योंकि तुम सारा सिलेबस तो यहाँ पे कर चुके होगे। चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज़ के थ्रू आप जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन होंगे तुम्हारे हर एक चैप्टर के, तुम वो भी कर चुके होगे, ठीक है। हम चैप्टर वाइज देखो, चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज़ में बेनिफिट क्या होगा, तुम्हें हर चैप्टर मिल जाएगा, हर चैप्टर के स्पेसिफिक 30 क्वेश्चन जो तुम्हें आने चाहिए वो मिल जाएंगे, ठीक है। देखो यार प्लीज़ इस चीज़ को कर लो। ज़्यादा कंटेंट बिल्कुल भी नहीं है, ज़्यादा कंटेंट तब होता है जब मैं आपको बोलती कि नहीं एक चैप्टर के तुम्हें 300 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, वो ज़्यादा कंटेंट होता है। बस 60 क्वेश्चन तुम्हें प्रैक्टिस करने हैं, और मैं लिख के दे सकती हूँ कि तुम में से किसी का भी सिलेक्शन रुक जाए ना तो मुझे बोल देना, चाहे तुम मेरा पेड कोर्स ज्वाइन करो या ना करो, बट अगर तुम सेल्फ स्टडी करके भी ये चीज़ फॉलो कर लोगे ना, हो जाएगा, डेफिनेटली हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैंने चीज़ें बता दी हैं। अभी और कोई, हाँ जीके का डाउट रह गया। जीके में देखो यार, जीके में मैंने एक पीडीएफ तुम लोगों को प्रोवाइड कर रखी है मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन सीरीज़ करके, उसको रिवाइज कर लो, ठीक है। तब तक कहीं बीच बीच में टाइम निकालते रहना, एक दो दिन बीच बीच में, और हम उसका बीच में टेस्ट भी ले लेंगे, ठीक है। हर संडे एक टेस्ट ले लेंगे, हर संडे सैटरडे जीके का भी एक टेस्ट रख लेंगे 10 क्वेश्चन का, तो वो आपको अच्छे से करना है, ठीक है। देखो मुझे पता है कि 10 क्वेश्चन वो कहाँ से आएंगे, 10 में से 6 से 7 क्वेश्चन तुम बहुत आराम से सोल्व कर लोगे, तो मैं नहीं चाहती कि तुम जीके में टाइम वेस्ट करो। तो तुम वो एक पीडीएफ जो मैंने प्रोवाइड करी है बस उसको करो, सैटरडे संडे उसका टेस्ट ले लेंगे जीके का, ठीक है। इतना इनफ रहेगा। और काफ़ी सारे बच्चे देखो यार कट ऑफ की रिगार्डिंग बोल रहे थे। देखो यार कट ऑफ अभी मत सोच के चलो कि अगर ओबीसी की 40 से 45 मार्क्स जाती है तो मैं इतने ही लेकर आऊँगी, या फिर SC/ST की अगर हम 35 से 40 जाती है तो हम इतने ही मार्क्स लेकर के आएंगे, ये मत सोचो। मैं नहीं चाहती। देखो कई बार क्या होता है, जब हम कट ऑफ पता होती है ना, तो हमें क्या होता है कि हम उतने ही मार्क्स लेकर के आने की पढ़ाई करते हैं कि भाई इतने चैप्टर पढ़ लेंगे, इतने मार्क्स आ जाएंगे, इनफ रहेगा। तो यार वो चीज़ ना तुम्हारे अंदर कहीं ना कहीं, तुम अगर बहुत अच्छा कर सकते हो ना, उस चीज़ को डाउन कर देती है, ठीक है। अगर तुम्हें एम्स डेली अचीव हो रहा होता है तो वो रह जाता है उस चीज़ के चक्कर में, तो प्लीज़ ये चीज़ मत करना। और तुम ऐसा परफेक्ट स्कोर लेकर चलोगे कि नहीं मैं तो 50 नंबर का करके ही आऊँगी, तो मान लो अगर तुम्हारा 45 क्वेश्चन का बन रहा है सही और तुम 50 का अटैम्प्ट करके आए, तो तुम्हारी नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी, और 0.03 मार्क्स से भी सिलेक्शन रह जाता है एम्स में भैया, ठीक है। अच्छा, दूसरा डाउट काफ़ी सारे बच्चों का ये आ रहा था कि दी हम क्या कर लेते हैं, जैसे केमिस्ट्री में हमारी ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल में से कोई एक वीक है, ठीक है, तो हम क्या कोई 2 कर लें, वो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा क्या उससे। तो यार देखो तुम खुद सोचो, 30 क्वेश्चन आते हैं केमिस्ट्री से, 10-10 आप मान के चलो तीनों से आएंगे, 10 फिजिकल से, 10 केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक से, और 10 ऑर्गेनिक से। अब मान के चलो, मान लो तुमने ऑर्गेनिक स्किप कर दी, तुम्हें ऑर्गेनिक टफ लगती है, अच्छा मान लिया, ठीक है, तुमने ऑर्गेनिक पढ़ी नहीं, एक भी क्वेश्चन तुमने बनाया ही नहीं, मतलब करके ही नहीं जाओगे तुम, ठीक है। 20 क्वेश्चन का तुम यहाँ से याद करके जाओगे। अब क्या गारंटी है भैया कि तुम्हारा 20 जो तुम यहाँ पे फिजिकल और इनऑर्गेनिक पूरी करके जाओगे 20 नंबर की, तो जो एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं वो 20 के 20 तुम्हारे सही हो जाएंगे, तुम्हारे वो 10 भी सही नहीं हुए तो तुम क्या करोगे, है ना। वो चीज़ यहाँ पे कन्फ्यूजिंग हो जाती है। कंटेंट आपको सारा करना है, बट टॉपिक सेलेक्टिव करने हैं भाई, टॉपिक सेलेक्टिव करने हैं। दैट मीन्स आपको जैसे ऑर्गेनिक कंप्लीट नहीं छोड़नी, ऑर्गेनिक में कुछ चैप्टर स्किप कर लो, क्या पता यार। देखो ये चीज़ होती है कि हम जो चीज़ पढ़ के जाते हैं कई बार उसमें से क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है, और जो चीज़ हम छोड़ देते हैं वहाँ से बहुत आसान क्वेश्चन आता है, या फिर जो चीज़ हम करके जाते हैं वहाँ से या तो क्वेश्चन आएगा नहीं, या फिर आता है तो वो हार्ड आता है, या फिर हम उसको नेगेटिव करके आते हैं। तो हर एक पॉइंट होता है यार, हर एक पॉइंट होता है। प्लीज़ 45 दिन है, 45 दिन को घोंट के पी जाओ। 10 दिन बाद तुम ना रोओगे बैठ के कि यार ये क्या हुआ, हम तो कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अभी एक और बात मैं यहाँ पे बोलूँगी। जैसे आज मेरे को एक बच्चे ने कॉल करके बोला था कि दी हम जो आपका कोर्स है ये हम 15 मई या 20 मई को ले लें तो हम मतलब अच्छा रहेगा, कोर्स आप हाफ़ रेट में लगा लेना। तो यार देखो ये चीज़ ना, मतलब मैं फिर 15 तारीख के बाद कोर्स दूंगी ही नहीं, 10 से 15 मतलब 15 मैक्स है, 15 मई के बाद कोर्स अवेलेबल मैं कराऊंगी ही नहीं, क्योंकि मुझे स्टूडेंट का नुकसान नहीं करना है। 15 दिन बाद मतलब 15 मई के बाद अगर तुम लोगे ना तो तुम्हारा कोई बेनिफिट उस चीज़ से होगा ही नहीं, ठीक है। अगर तुम 15
मई के बाद लोगे तो तुम्हारा कोर्स का सिर्फ तुम पैसे वेस्ट करोगे और कुछ नहीं होगा, ठीक है, सिर्फ पैसे वेस्ट करोगे, क्योंकि तुम उस चीज़ को जितनी बार मैं चाहती हूँ उतनी बार रिवाइज़ कर ही नहीं पाओगे, और नहीं कर पाओगे तो फिर सिलेक्शन नहीं होगा। और मैं चाहती हूँ कि मेरे बैच में अगर 150 बच्चे हैं तो 150 में से 130-140 बच्चों का यार सिलेक्शन होकर के जाए, ठीक है। अच्छा, दूसरी इम्पोर्टेंट बात, कोई भी चैप्टर स्किप करो तो उसको देख के करना, ठीक है। और एक और चीज़ डिस्कस करनी थी, हाँ कि हाँ आप लोग जैसे मतलब बोलो ना मैंने कि अभी आप मतलब ऐसा मत करना कि 15 मई के बाद कोर्स ले रहे हो, वो चीज़ आपको फ़ायदा नहीं देगी, नुकसान देगी, आपके पैसे वेस्ट होंगे। मैं 15 तारीख के बाद आपको सजेस्ट कर सकती हूँ कि हाँ आप टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर सकते हो। टेस्ट सीरीज़ अगर आप एक हफ़्ते पहले भी ज्वाइन करते हो तो भी बेनिफिशियल रहेगा, बट कंटेंट जो कोर्स है वो 15 मई के बाद अवेलेबल मैं नहीं कराऊंगी खुद से ही, ठीक है। मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे तो बेनिफिट होगा, मुझे तो क्या ही प्रॉब्लम होगी, बट प्रॉब्लम आपको होगी, आपका कोई बेनिफिट उस चीज़ से नहीं होगा, इस वजह से मैं ही प्रोवाइड नहीं करूँगी, ठीक है। आई होप आप लोगों के लिए वीडियो बेनिफिशियल रही होगी, मोटिवेटिव तो नहीं रही होगी क्योंकि मैंने इन्फॉर्मेशन ही शेयर की है खाली। देखो यार, शेड्यूल को फॉलो करो चाहे तुम कहीं से भी पढ़ाई कर रहे हो। अच्छा, एक और चीज़ मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूँगी कि आज जैसे हमारा फ्री टेस्ट के रिगार्डिंग हमारा हर संडे को फ्री टेस्ट होता है, तो आज मैं ऐप के ऊपर फ्री टेस्ट डाल दूँगी, ठीक है, उसको अटैम्प्ट कर लेना। और दूसरा यहाँ पे मैं आपका जो फ्री PDF सेट है वो भी प्रोवाइड करूँगी। मैंने बोला था कि सीरीज़ आपकी शुरू हो जाएगी, तो मैं कोशिश करूँगी वीक में 2-3 सेट आपको प्रोवाइड मैं कर दूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों की हेल्प हो जाए। हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए भी यहाँ पर बेनिफिशियल चीज़ें रहेंगी। पेड कोर्स में हम देखो यार लेक्चर आपको हिंदी मीडियम में प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं, बट क्वेश्चन बैंक एंड टेस्ट सीरीज़ आपको अवेलेबल रहेंगी, तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी इसकी तैयारी कर सकते हैं। ऑब्वियसली एग्ज़ाम दोनों मीडियम्स में होता है, हिंदी में भी इंग्लिश में भी, दोनों लैंग्वेज आपको शो होती है, ठीक है, स्क्रीन पे एक साथ में। ओके, ऑल द बेस्ट। कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। एंड मैं अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखना। बेसिक रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग बहुत सारे बच्चों के डाउट आ रहे हैं कि हम कैसे करें, क्या करें। तो यार देखो, बेसिक रजिस्ट्रेशन जिसने पहले करवा रखा है 2021, 20, 19, 18, 17 जब भी पेपर तुमने दिया होगा कभी भी, या फिर तो तुम्हारा बेसिक रजिस्ट्रेशन उसमें हुआ मिलेगा तुम लोगों को। बेसिक रजिस्ट्रेशन दोबारा नहीं होता है, उसमें आपकी सिर्फ फ़ोटो, थंब इम्प्रेशन, आपकी ID वगैरह, ठीक है, आपका नाम, आपकी कैटेगरी, आपके फादर नेम, यही चीज़ें फिल होती हैं। तो बेसिक रजिस्ट्रेशन दोबारा कराने की रिक्वायरमेंट नहीं है। या फिर अगर आपने नर्सिंग के लिए बेसिक रजिस्ट्रेशन कराया है तो पैरामेडिकल के लिए दोबारा कराने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। फाइनल आपको दोबारा कराना पड़ेगा सब बच्चों को। अगर आप दोनों कोर्स फिल कर रहे हो तो आपको दोनों के लिए फ़ाइनल अलग अलग कराना पड़ेगा, अलग अलग पेमेंट होगी, ठीक है। ये एक बहुत कॉमन डाउट था जो मैंने यहाँ पर डिस्कस किया है। कोई भी अदर डाउट इन क्वेरी है तो डेफिनेटली यार पूछना, एंड प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन करना कि कौन कौन बच्चा इस शेड्यूल को फॉलो करेगा और सिलेक्शन इस बार लेकर के आएगा। अपना ड्रीम एम्स BSc नर्सिंग कॉलेज यहाँ पे लिखना कमेंट सेक्शन में कि हमें ये एम्स अचीव करना है, और सिलेक्शन के बाद में, एग्ज़ाम के बाद में उसी कमेंट सेक्शन में आकर के टाइप करना कि हम अचीव कर चुके हैं उसको, ठीक है, उस एम्स को हम अचीव कर चुके हैं। इतनी करेज दिखाओ सारे बच्चे, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट।